स्टूडेंट बच्चों, आज आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5 और एक्सरसाइज 6। तो चलिए आप लोग एक्सरसाइज पढ़ते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रियाएं छांटकर लिखिए। पेज नंबर आपका है 48, चैप्टर 10 और पेज 48। बच्चों, जब हम किसी से काम को करवाते हैं तो वो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जितनी भी एक्टिविटी है वो सभी क्या है? क्रियाएं हैं। क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। क्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। एक सकर्मक क्रिया होती है, दूसरी अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म जुड़ा होता है और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसके साथ कर्म नहीं जुड़ा होता है। ठीक है। इसके बाद में हमने आपको बताया था कि प्रेरणार्थक क्रिया भी होती है। जब कर्ता कोई काम अपने आप से ना करे, दूसरे से करवाए, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे का नंबर है यहाँ पर, मालकिन नौकर से खाना बनवाती हैं। तो मालकिन ने खाना खुद नहीं बनाया है, नौकर से बनवाया, तो ये क्या हुई? प्रेरणा। तो ये कहलाई प्रेरणार्थक क्रिया। खा नंबर, मजदूर ने मानस से पत्र पढ़वाया। तो मानस से पढ़वाया है और मजदूर ने, तो मजदूर ने अपना काम स्वयं नहीं किया, मानस से करवाया, तो उससे कहा मेरा पत्र पढ़ दो। तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। सुभाष ने सचिन से फुटबॉल मंगवाई। गा नंबर, सुभाष ने सचिन से फुटबॉल मंगवाई। तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। अब बच्चों यहाँ पे आपको करना है, नीचे लिखे वाक्यों में से प्रेरणार्थक क्रियाएं छांटकर लिखना है। तो प्रेरणार्थक क्रिया छांटकर लिखनी है। नौकर से खाना बनवाया, तो यहाँ पे नौकर से खाना बनवाती है आपको लिखना है। खाना बनवाती है, प्रेरणार्थक क्रिया। मानस से पत्र पढ़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है, इसको आप लिखिए। सचिन से फुटबॉल मंगवाई, तो सचिन से फुटबॉल मंगवाई प्रेरणार्थक क्रिया में लिखिए। इसके बाद में माधवी ने रसोइये से सब्जी बनवाई, तो सब्जी बनवाई, ये भी क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। पत्र पढ़वाया, खाना बनवाती है, फुटबॉल मंगवाई, सब्जी बनवाई। 5 नंबर, नीचे लिखे वाक्यों में से संयुक्त क्रिया छांटकर लिखिए। संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो वो संयुक्त क्रिया बन जाती है। का नंबर, रोहित काम कर आया, तो ये क्या है? कर आया है, तो हो जाए करना। रोहित ने काम किया, रोहित ने काम कर लिया, तो एक क्रिया, और आया, काम कर, करना और आना, दो क्रियाएं हो गई, तो ये हो गई संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे लिखना है आपको छांटकर कर आया। रोहन ने गृह कार्य पूरा कर लिया। इसके बाद संजना सैर कर आई, तो कर और आई।
इसके बाद संजना सैर कर आई, तो कर आई ये आपको लिखना है संयुक्त क्रिया के रूप में, कर आई। फिर घ नंबर में वर्तिका विद्यालय से चली गई, तो चली और गई। चलना एक क्रिया है और जाना एक क्रिया है, तो चली और गई दो क्रियाएं हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे चली गई। ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ओके बच्चों, अब आप समझ लीजिए एक्सरसाइज 4 में खाना बनवाती है, पत्र पढ़वाया, फुटबॉल मंगवाई और फिर है घ नंबर सब्जी बनवाई। 5 में कर आया, पूरा कर लिया, सैर कर आई और वर्तिका विद्यालय से चली गई, तो चली और गई वर्तिका। तो वर्तिका विद्यालय से चली गई, तो एक चलना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है, दोनों मिलके चली गई, दोनों क्रियाएं हो गई। तो ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। दोनों एक्सरसाइज बच्चे फिल करेंगे। ओके स्टूडेंट।